जिस रात उस आदमी ने बुद्ध को मारने की कसम खाई थी, उसी रात बुद्ध ने उसके लिए एक दीपक जलाया था। और सुबह जब वह तलवार लेकर बुद्ध के सामने पहुंचा, तो उसके साथ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मगध राज्य के एक गांव में विक्रांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने समय का सबसे क्रोधित इंसान माना जाता था। लोग उससे डरते थे, बच्चे उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे और यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन विक्रांत हमेशा कहता था, दुनिया ने मुझे ऐसा बनाया है। वर्षों पहले उसका व्यापार बर्बाद हो गया था। उसके मित्रों ने उसे धोखा दिया था और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। धीरे धीरे उसका दिल नफरत से भर गया। वह हर सफल व्यक्ति से जलता था और हर खुश चेहरे से उसे चिढ़ होती थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के वन में लोगों को शांति और प्रेम का उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि ये सब झूठी बातें हैं। उसके मन में विचार आया, अगर शांति इतनी आसान होती तो मेरी जिंदगी नरक क्यों बनती। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वह बुद्ध को सबके सामने गलत साबित करेगा। अगले दिन वह सभा में पहुंचा। सैकड़ों लोग बुद्ध की बातें सुन रहे थे। विक्रांत भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जोर से बोला, अगर तुम्हारा ज्ञान इतना महान है तो मेरे दर्द का उत्तर दो। पूरी सभा शांत हो गई। सबकी नजर बुद्ध पर थी, लेकिन बुद्ध ने केवल उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। यह सुनते ही विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया, मुझे दया मत दिखाओ। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उस दिन पहली बार विक्रांत को महसूस हुआ कि उसका क्रोध बुद्ध को छू भी नहीं पा रहा है। यही बात उसे और बेचैन करने लगी। रात भर वह सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही विचार घूमता रहा, या तो मैं बुद्ध को झुका दूंगा या फिर उन्हें खत्म कर दूंगा। आधी रात को उसने अपनी पुरानी तलवार निकाली। चांदनी उसकी धार पर चमक रही थी। उसने कसम खाई कि सुबह होते ही वह बुद्ध के पास जाएगा और उनका अंत कर देगा। लेकिन उसी समय वन में बैठे बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कल एक अतिथि आएगा, उसके लिए एक दीपक जलाकर रखना। शिष्य हैरान रह गए। जंगल के बीच आधी रात को कौन आने वाला था, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं समझाया। अगली सुबह विक्रांत तलवार लेकर वन की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते में लोग उसे देखकर डर गए। कुछ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि बुद्ध एक जलते हुए दीपक के सामने बैठे हैं। यह देखकर वह हंस पड़ा। क्या तुम जानते थे कि मैं आने वाला हूँ? उसने व्यंग्य से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ। विक्रांत कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर बोला, तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम मुझे मारने नहीं आए हो, तुम अपने दर्द से भागते भागते यहाँ पहुँचे हो। यह सुनकर विक्रांत के हाथ कांप गए। उसने तलवार और मजबूती से पकड़ ली। वर्षों में पहली बार किसी ने उसके गुस्से के पीछे छिपे दर्द को पहचान लिया था, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वह बुद्ध के और करीब आया। अब तलवार की नोक बुद्ध के सीने से कुछ ही इंच दूर थी। पूरा वन शांत था। पक्षियों की आवाज भी जैसे रुक गई थी। तभी बुद्ध ने उस दीपक की ओर इशारा किया और पूछा, अगर यह दीपक दूसरे दीपक को जलाए तो क्या इसकी लौ कम हो जाएगी? विक्रांत ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुम क्यों सोचते हो कि किसी और की खुशी, सम्मान या सफलता तुम्हारी रोशनी को कम कर देती है? यह सुनकर विक्रांत कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसके मन में वर्षों पुरानी यादें घूमने लगीं। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। एक युवक हांफता हुआ वहां पहुंचा और चिल्लाया, रुको, उसे मत छुओ। विक्रांत ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, क्योंकि वह युवक वही था जिसे वह वर्षों पहले मर चुका समझता था। विक्रांत के हाथ कांपने लगे। उसकी तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई। युवक उसके सामने आकर बोला, मैं जिंदा हूँ विक्रांत, लेकिन तुम अपने दर्द में इतने खो गए कि तुमने उम्मीद को ही मरने दिया। यह सुनते ही विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से जिस घटना को वह अपनी नफरत का कारण मानता था, वही आज उसके सामने एक नए सत्य के रूप में खड़ी थी। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मनुष्य को सबसे ज्यादा चोट घटनाएं नहीं देती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में उसके अपने विचार देते हैं। विक्रांत के भीतर जैसे तूफान थमने लगा।
उसने पहली बार महसूस किया कि वह दुनिया से नहीं, अपने ही घावों से लड़ रहा था। कुछ क्षण बाद उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। पूरा वन उस आवाज से गूंज उठा। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, मैंने वर्षों तक नफरत को अपनी ताकत समझा, लेकिन आज समझ आया कि वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बुद्ध मुस्कुराए और उसके हाथ में वह दीपक दे दिया। अंधकार को खत्म करने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, केवल एक दीपक जलाना पड़ता है। विक्रांत ने दीपक को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उसने सीखा कि क्रोध इंसान को शक्तिशाली नहीं बनाता, बल्कि भीतर से खोखला कर देता है। और उसी दिन एक क्रोधित आदमी की मृत्यु हुई और एक नए इंसान का जन्म हुआ।